नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मैं इस समय मौजूद है दिल्ली के आईएनए मार्केट में, जहां पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिव कुमार भट्ट जी, जो कि आईएनए मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्षेत्र के मुद्दों पर और देश के ज्वलंत मुद्दों पर कि क्या इनकी राय है। लोकसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, चुनाव के तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, तो क्या कहना है इन सब मुद्दों पे इनका, आइए इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे को इन जलनशील मुद्दों पर जो आजकल चल रहे हैं उन पर करते हैं। हम शुरू कहाँ से करें? एक्चुअली हमारा कश्मीर इज़ द मेन सब्जेक्ट मैटर है, तो मैं चाहूँगा कि दोनों भाषा में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँ। तो कहने का मतलब देखिए, कश्मीर आपके हिसाब से जो पोजीशन हम झेल रहे हैं पिछले 35 साल से, दैट इज़ कम टू द नाउ अच्छी थोड़ी स्ट्रीमलाइन में पोजीशन में आ गई है। बिकॉज पावर टू द पीपल जो है प्रोवाइड किया बीजेपी ने, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि हम भुक्तभोगी हैं, हम उस अज्ञातवास में बैठे हैं पिछले 35 वर्ष से। हमारे लिए ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर फिर भी एक रे ऑफ होप, जैसे गांधी ने कहा था कि रे ऑफ होप कश्मीर में, आज हमें एक रे ऑफ होप लगती है कश्मीर के। थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम जो अब अच्छी की तरफ जा रही थी, जो कि पहले वाज नॉट द केस। उसके कई वजूहत हैं, कई कारण हैं। क्या उसने पंचायती राज वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जो पहले नहीं था, पावर टू द पीपल प्रोवाइड किया गया, 35,000 पर सरपंच पंच वगैरह को किया गया, जो यूएलबी और डीडीसी बीडीसी वगैरह के मतलब डायरेक्ट पावर टू द पीपल देने से थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन टेररिज्म में हो गया। टूरिस्ट का देखिए आप, 2 करोड़ टूरिस्ट आ गया, सब आ गया, ये पहले नहीं था। तो दीज आर द ड्रास्टिक चेंजेस विच हैज टेकन प्लेस सिंस लास्ट ऑलमोस्ट द टेन्योर ऑफ द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन विच इज प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग देयर, इसमें कोई शक नहीं है। रहा सवाल हमारा कश्मीरी पंडित्स का, जो कि एक एबोरिजिन्स पिछले 5-7 हज़ार से इंडियन सिविलाइजेशन से एग्जिस्ट करता था, वो आज वहाँ ग्राउंड जीरो पर नहीं है। दैट इज़ द ओनली एक इसमें जो एक लकुना आप कह सकते हैं, जो कि आज की डेट में वहाँ पर है। और हम इस उम्मीद में हैं कि वहाँ 2 इशू पे इस टाइम इलेक्शन लड़ा जाएगा, जब भी कभी डिक्लेयर हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेके ये कहा कि सितंबर तक आप वहाँ इलेक्शन जो स्टेट के करा लीजिए, वो उनका डायरेक्टिव है, उसको ओबे करना पड़ेगा इन एनी केस। नंबर 1। नंबर 2, जो स्टेट के इलेक्शंस की बात होगी तभी होगा जब वो स्टेटहुड को तो बात होगी कि जब एज एंड व्हेन यू कैन गिव, मगर इलेक्शन स्टेट के जो है सितंबर तक उनको करने ही करने। अब रहा सवाल इलेक्शन होके क्या होगा वहाँ। इलेक्शन होके वहाँ ये होगा कि एक पावर टू द पीपल, तो जो थोड़ी बहुत जो पहले रॉन्ग हैंड्स में थी, जो 370 का राना और इसका गाना, एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग अब जो कॉमन वोटर का कर रही थी, वो उसमें फर्क आ जाएगा। क्योंकि पीपल जिसको फायदा हो रहा है, दे कम टू नो दैट ऑन ग्राउंड सिचुएशंस व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली। अर्लियर इट वाज नॉट हैपनिंग। फंड्स बेतहाशा जा रहे हैं। 120 करोड़ का आपका 1.20 लाख करोड़ का बजट एनुअली जा रहा है। अभी ये शॉर्ट टर्म इन टर्म बजट भी जो 1 से 9 का भी चर्चा चलेगी, इसमें भी उनको ऑलमोस्ट पिछली बार 1.18 था, अब 1.20, उनको 1.20 लाख का ब्रांड भी जाएगा। वो जो SCR सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस में और जो एक्सपेंसेस वगैरह में तो ठीक चल रहा है स्टेट। हम नहीं कहेंगे कि किसी को मतलब पॉइंट कितने मिले क्या, मगर जो पॉइंट उनका माइनस अभी भी रहेगा वो हमारा अज्ञातवास में, जो हम वनवास में राम जी के बाद अभी भी बाहर है। हम जिस दिन वहां हो जाएंगे वही एक नॉर्मलाइजेशन टूल होगा कि प्रॉपर नॉर्मलसी कश्मीर में आ गई है, क्योंकि हम अपने घर वापसी आ गए हैं। क्योंकि हमें वहां पर बंदूक के जोर पर उस पर जो है हमें वहां निकाला गया एज एन हिंदू। हमारा सब कुछ वहाँ, खेत खलियान मकान सब कुछ विदाउट कंपनसेशन और इंटरम जो भी रिलीफ वगैरह कुछ ना मिला हुआ है। ये हर लेगेसी चलती आई। 15 ऑलमोस्ट 11-12 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, और ये समस्या जो 10 लाख लोगों की स्कैटर्ड ऑल ओवर की अभी तक समस्या, ये रहा कश्मीर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। नंबर, क्या लगता है कि ये जो कश्मीर का मसला है, कब तक ये सुलझ पाएगा? कब तक जो माइग्रेंट वहां से जो छोड़ करके आए थे कश्मीरी पंडित, कब तक वो लोग वापस अपने घर को जा पाएंगे? क्या लगता है, किस तरीके से इसको देखते हैं? मैंने यही कहा ना कि एक नॉर्मलाइजिंग स्टिक, जो यार्ड स्टिक बोलेंगे ना, वो वही होगी स्टेटहुड को दिलाने में भी। इलेक्शन में तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए डायरेक्टिव दे दिया, अदरवाइज तो नॉर्मलाइजिंग मेजर जो एक स्केल फुट्टा जिसे बोलते हैं ना, वो यही होगा कि कश्मीरी पंडितों की बाइज्जती वापसी, डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल रिटर्न जब तक नहीं होगा। इस टाइम वहां पैरामिलिट्री आर्मी CRP का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, वो क्यों है? बिकॉज देयर इज अ थ्रेट परसेप्शन। क्योंकि आप इंटरनेशनल घिरे हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना से घिरे हैं। एक कश्मीर स्टेट जो उस टाइम भी आप 47 में देखा क्या हुआ, एक आउटसाइडर मिडल जो इंटरफेरेंस ऑफ द कंट्री, चाहे
उसमें आप मान सकते हैं कि सुपर पावर्स थी, उनका इंटरेस्ट था, ब्रिटिशर्स का था, तो उस टाइम भी जो हुआ वो झेल नहीं पाए क्योंकि महाराजा को सरेंडर करना पड़ा और विलय करना पड़ा हिंदुस्तान के साथ। आप देखिए हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अगर आज हम इनको खुला छोड़ देते हैं, मान लो हिंदुस्तान से हम नहीं मानते, 370 में ये कहते थे, अगर सेंट्रल रूल नहीं रहेगा, आप क्या वो अजगर की तरह खा जाएगा ड्रैगन उसको? चाइना खा जाएगा, रशिया खा जाएगा, अफगानिस्तान खा जाएगा, पाकिस्तान खा जाएगा, जो कि सारे वोलेटाइल है। हर तरफ ऑर्डर पर आपके 70-80 हज़ार फौज पिछले 4 साल से 2020 से चाइना के आमने सामने जो हुआ, डोकलाम उधर से सारे बॉर्डर्स आपके जो है अंडर करंट में है। अंडर करंट मीन्स कि दे आर ऑल हॉट, एनी टाइम विद इन द स्पैन ऑफ टाइम देयर कैन बी एनीथिंग आइदर दिस। जैसे इसराइल में अभी क्या हुआ, फलस्तीन इसराइल वार अभी भी खत्म नहीं हुआ। ईरान का अभी जो देखिए पाकिस्तान के साथ तो जो बॉर्डर्स की जो ये अभी आप देख रहे हैं, ये दे आर लाइव बॉम्ब्स फॉर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कहता हूँ, आई एम एज एन इंडियन, आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स, बीजेपी कांग्रेस, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। कंसर्न इज दैट द नेशन फर्स्ट। अगर नेशन नहीं रहेगा तो आप लोग क्या रहेंगे भाई? यहाँ अगर सपोज मान लो यहाँ भी कोविड के टाइम में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो गया था, आप कैसे बच गए? तो ऊपर वाले को शुक्र मानना चाहिए कि हम कैसे सारे लोग बचे। किसने बचाया, क्या बचाया, वो तो ऊपर वाले जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। हम इतने अज्ञातवास में पड़े हैं, कैसे जी रहे हैं, मगर आज की डेट में हम सर्वाइव किया बिकॉज वी वर एजुकेटेड पीपल, वी वर 99% एजुकेटेड पीपल। दैट्स वाई वी आर स्टिल हैविंग द होप दैट वी विल गो बैक टू द होम। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो ये नॉर्मलसी तभी आएगी कश्मीर की जब हम अपने खेत खलियान मकान कंपनसेशन सब चीज़ में पूरे बदस्तूर हमें जो है प्रोवाइड किया जाएगा, देन वी कैन से द कश्मीर इज नाउ नॉर्मल। हाँ, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरफेरेंस इसलिए उसमें ज़रूरी होता था क्योंकि पहले ये रॉन्ग हैंड्स में था, वो डबल क्रॉस करते थे। पाकिस्तान को भी बोलते हम तुम्हारे साथ हैं, इंडिया को भी बोलते हम तुम्हारे साथ हैं, तो अपना जो है वो अपना पावबाजी कर रहे थे। ये फारूक अब्दुल्ला की मैं कह रहा हूँ, सीधा बात कह रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स के आप केसेस लगाइए और पीडीपी के लगाइए, इनके निकलेंगे आप, इनके खंगालिए कंकाल, इनके कपबोर्ड्स में बहुत कुछ निकलेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन से कराया, मारा गया बेचारा गरीब। आप देखिए इनकी कितनी प्रॉपर्टियां बाहर है, आप सारे पॉलिटिकल जितने भी आप देखेंगे, और इवन जो हुर्रियत है वगैरह, ये सारी मनी गेम थी, ये इंटरनेशनल फंडिंग थी। आपको घर में देखो, मुझे एक चीज़ सीधा सा फार्मूला है, विदाउट पड़ोसी की मुलविसी के बिना आपके घर में कोई ऐब नहीं कर सकता जब तक कि उसकी रजामंदी नहीं होगी। तो आपने एक्सेस दिया उसको, आपने उसको एंट्री दिया, थर्ड पार्टी को एंट्री देने के बाद देखो कहते हैं ना, जैसे जो आग से खेलेगा आग से खुद भी जल जाएगा, तो वही कश्मीर में हो रहा था। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हालांकि हमें मॉनेटरी पोलिटिकली सोशली कोई ऐसा बेनिफिट आज की डेट में अभी नहीं कश्मीरी पंडित को मिला। ये मैं वाजे करता हूँ, वाजे इसलिए करता हूं क्योंकि हम भुगतभोगी हैं। मेरे आज तक 1 इंच लैंड भी अपनी वहां बेची नहीं है, डिस्ट्रेस में भी, क्योंकि ये उम्मीद में कि कभी तो सुबह आएगी, उस उम्मीद में हम कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। ये हमारा एक अपना अलग एक सोचने का जरिया और पर्सपेक्टिव।